बंदर ने हमारा चैनल एक्वायर कर लिया तो कैसे से व्लॉग्स आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बेसिक चीज़ों की अहमियत समझना हम भूल जाते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, तो वो दिन हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब चला जाता है और उसी चीज़ के बारे में हम पूरा दिन सोचते रहते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग बेटर देन येस्टरडे। तो आज है 21 मई 2021 और अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30। आज सुबह सुबह कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज सुबह सुबह मैं उठा, मैंने देखा पूरे घर में लाइट आ रही है, यहाँ तक कि ऊपर वाले फ्लोर में भी आ रही है, पड़ोसियों की भी आ रही है, सिर्फ मेरे रूम में ही नहीं आ रही। मेरे रूम का एसी बंद हो गया। खैर एसी तो वैसे भी मैंने 25, 26, 27 इसी रेंज में चला रखा था ताकि थोड़ी सर्कुलेशन बढ़े, क्योंकि पंखा बहुत आवाज़ करता है। तो आज सुबह मेरा एसी बंद हो गया और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बंद हो गए, जिस करके आज मेरे कमरे की लाइट नहीं रही, चली गई। और मेरे को काफ़ी अजीब सा लगा कि सिर्फ मेरे कमरे की। फिर पापा ने कहा कि फ्यूज़ उड़ गया होगा, अभी इलेक्ट्रीशियन भैया को भी बुलाया हमारे घर पे। 2 काम है इलेक्ट्रिसिटी के, एक तो मिक्सी ठीक होनी है और एक ये मेरे कमरे का पंखा पड़ गया, तो अभी ये सॉल्व होना है। आई गेस मेरे को भी ये लग रहा है फ्यूज़ ही उड़ा होएगा, बाकी जो हुआ होएगा देखी जाएगी। बाकी आज थोड़ा सा मैं साइड नोट पे ही उठा कि यार हद है यार, मेरे कमरे की बिजली जानी थी। लेकिन चलो कोई ना, बढ़ती का नाम जिंदगी। इसी नोट पे शुरू करते हैं आज की जर्नी, आज का एडवेंचर लेते हैं आज के दिन से एक नया एक्सपीरियंस। इस हिसाब का मौसम हो रखा है, उस हिसाब की मेरे को लगता तो नहीं कि भी बिजली की लोड पड़ेगी, क्योंकि इन्वर्टर से लाइटें वगैरह तो चल ही रही हैं और एसी का मेरे को तो लोड लग नहीं रही, क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा है, बादल बूदल से हो रखे हैं, वाइट वाइट से बड़ा प्यार सा मौसम हो रखा है। आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ कैसा सा मौसम हो रखा है। तो ये देखो क्या प्यारा मौसम हो रखा है आप लोग। प्यारे मौसम में वैसे तो इसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपा ठीक करा लेंगे, क्या पता है बाद में बड़ी मुसीबत ना बन जाए कोई, क्योंकि वैसे तो देखो टेक्निकली मेरे को भी फ्यूज़ की ही दिक्कत लग रही है, लेकिन अगर और कोई दिक्कत हुई तो वो बाद में तो मोटी प्रॉब्लम बनी सकती है। तो देखते हैं, जब इलेक्ट्रीशियन भैया आते तभी पता लगेगा। हम तो कोई इतने बड़े इलेक्ट्रीशियन है नहीं भी हाँ क्योर करते हैं उसको। सही बता रहा हूँ, अगर आज सुबह एसी ना बंद हुआ होता तो आज का व्लॉग आराम से 12 या 1 बजे शुरू हो रहा होता, क्योंकि जिन को नहीं पता, कल के व्लॉग में मैंने बताया था भी, कल मेरे बैक में बहुत पेन हो रही थी, यहाँ शोल्डर में 2-3 दिनों से वैसे हो रही थी, रिस्ट में। तो कल रात को मैंने एक गोली ली थी और वो गोली इतनी ज़्यादा ड्रॉसीनेस लाती है ना, इतनी ज़्यादा। आपको अभी भी मेरी आंखों पे लग रहा होगा भी हाँ मैं काफ़ी नशे में हूँ, तो वो उस गोली करके ही है। काफ़ी कम टाइम काफ़ी, वैसे तो मेरे को इतनी गोली की लोड पड़ती नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाता हूँ। अगर मेरे को नॉर्मल फीवर वगैरह भी हो तब भी वायरल भी, वो आप पे ही ठीक हो जाता हूँ मैं ऐसे जितना डॉक्टर के जाता नहीं। लेकिन वो ज़रूरी हो गया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। फिर कल मम्मी ने बाम से मालिश भी करी पीठ की, तो उसके बाद थोड़ा सा आराम मिला। फिर मैं कंबल में लेट गया। वैसे तो गर्मी का मौसम में कौन ही कंबल यूज़ करता होगा, लेकिन एसी भी चलाना था, क्योंकि बिना एसी के मेरा कमरा बहुत गर्म हो जाता है। द रीज़न इज़ डैट कि मेरा कमरा जो है बिल्कुल बाहर वाला, और सुबह में ना पूरी, ये देखो साइंटिफिक रीज़न है और ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैंने नोट करी है, कि मेरे कमरे को सीधी धूप लगती है, तो उस करके ना धीरे 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 ये ना धूप स्टोर कर लेता है, पता नहीं दीवारें पता नहीं, तो उस करके रात को बड़ी गर्मी लगती है अगर एसी ना चलाओ, कल्ला पंखा चलाओ। तो यही करना पड़ता है, मेरे पास एसी के सिवा और कोई सोल्यूशन नहीं था। तो बाम लगा के मैं एसी 26, 27, 28 पे चला, मतलब तीनों टेम्परेचर के बीच में। जब इनिशियल चार्ज है तब 26, फिर रात को जब मैं सोने लगा था तब 28 वो चलाया, ताकि हल्की फुल्की रोटेशन बनी रहे, बाहर से हवा अंदर आते रहे, जिस करके मेरी आँख में नींद खुली। लेकिन वो भाई साहब वो गोली बहुत खतरनाक थी, मेरी आंखों में अभी तक आप लोग नशा देख पा रहे होंगे। तो अगर आज मेरी आंखें थोड़ी सी डाउन 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 सी लगती है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कुछ नहीं कर सकते हम इसके बारे में, दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। देखो 2 मिनट अपने 2 मिनट
सरदार जी आए थे, वो चेक करके गए हैं मीटर वगैरह को, और वो भी अपनी पूरी टीम भेज रहे हैं। तो देखते कब तक टीम आती है। और अभी कितनी अजीब लग रही है यार मुझे। चलो कोई ना, जब पूरी अच्छे से आ जाएंगी तब ज़्यादा प्यारी लगेंगी। तो अभी वो कह के गए कि थोड़ी देर तक टीम आ रही, तो जब तक टीम आ रही तब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। आई गेस 5-10 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं बनता। फॉल्ट है वो पता लग चुका है, वो किस चीज़ में था। मैं यहाँ पे वीडियो भी चला दूंगा आप लोगों को, कहीं पे मेरे फेस की जगह वो वीडियो चल रही होगी अभी, तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो वो फॉल्ट जो है पता लग गया है, तो अभी उसकी रिपेयर चलेगी। देखते हैं शाम तक लाइट आ जाती है या नहीं। या तो जॉइंट में कोई फॉल्ट था, जॉइंट पता नहीं पिघल गया था, पता नहीं सड़ गया था, पता नहीं कुछ हुआ था। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। लेकिन जो भी वो फॉल्ट पता लग चुका है, जल्दी सॉल्यूशन भी हो जाएगा इस चीज़ का। अगर फॉल्ट पता लग गया फिर तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो फाइनली जो बिजली है हमारी आ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसी भी चल पड़ा है। चलो आज का मिशन सक्सेसफुल हुआ बिजली लाने का। अभी जो है मैं सो के उठ चुका हूँ, और भाई साहब इतनी ज़्यादा इस नींद की ज़रूरत थी ना, इतनी ज़्यादा कहने की हद नहीं। ऐसा लगा जैसे 100 साल बाद इतनी गहरी नींद सोया हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, जो कल रात की रोस्टीनेस थी ना सारी खत्म होगी। और अभी मैं एडिट कर रहा था थोड़ा बहुत, मैं इधर उधर मतलब फाइल्स चेक कर रहे थे जितना भी आज सुबह का शूट हुआ है। और आज मैंने ये पाया कि सुबह सुबह थोड़ा सा सेंटी साउंड कर रहा था, क्योंकि वो मैं नहीं साउंड कर रहा था, मेरी रोस्टीनेस साउंड कर रही थी। तो मेरे को यही नहीं याद रहा मैंने सुबह क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया। तो वो सारे मैंने अभी क्लिप करे और पाया कि थोड़ा सा सेंटी साउंड कर रहा था। तो अगर आप लोगों को भी लगाओ कि मैं थोड़ा सा सेंटी साउंड कर रहा था तो कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मेरे को खुद समझ में नहीं आया। मैंने भी जब वीडियो क्लिप्स देखी तब मेरे को समझ में आया यार ये तो मैं काफी ज्यादा सेंटी साउंड कर रहा हूँ। एडिटिंग करने के लिए सारी वीडियो फाइल्स अभी चढ़ाई थी एडिटर पे, और मम्मी का बुलावा आ गया कि अभी पपाया खाने आ जा। पपीता जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं, हिंदी राज्य में जिसको पपीता कहते हैं, तो पपीता खाने के लिए मम्मी का बुलावा आया। और आई गेस आज का पपीता कल के पाइनएप्पल से ज़्यादा अच्छा होएगा वो, क्योंकि मैं एक पीस चुपके खा के आया और इतना ज़्यादा मीठा लगा ना, इतना ज़्यादा मज़ा आ गया खा के एक पीस भी। और अब मैं फटाफट पपीता खा के आता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो फाइनली हमारा पपाया खाना हो चुका है कंप्लीट, और आज के पपाया ने कल का पाइनएप्पल बुला दिया। इतना ज़्यादा मीठा था एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो पपाया बाहर से बिल्कुल पका हुआ था। वैसे पपाया काफ़ी टंग ट्विस्टर सा वर्ड है, तो अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊँ तो लेट इट बी। और हाँ, बात ऐसी घर जैसी कि पपाया तो हमने खा लिया, लेकिन पपाया खाने की खुशी में मैं एडिट करना भूल गया। अब मेरे को एडिट करना है फटाफट, जहाँ आज का शूट किया है, जहाँ तक शूट किया वो सारा प्यारी सी एडिटिंग करके इंट्रो वगैरह लगाना है। फिर रात को बाकी का एडिट करूँगा और 10 बजे तक अपलोड कर दूंगा। वैसे तो मेरी एडिटिंग 8 बजे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मैं अपलोड जो है वो 10 बजे का शेड्यूल करता हूँ, क्योंकि 2 घंटे के अंदर अंदर 2K और 1080p मतलब HD और 2K दोनों रेंडर हो जाते हैं, दोनों कंपैटिबल होता है। गेस रेंडर इज नॉट अ वर्ड, कंपैटिबल, या उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिनको 2K में देखना हो तो 2K में भी देख सकते हैं 1440p, जिन्होंने HD में देखना है HD में, तो सबके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। इस करके मैं 10 बजे करता हूँ। ये तो चाहूँ तो मैं अभी भी 8 बजे व्लॉग अपलोड कर सकता हूँ। तो बस फटाफट एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। फाइनली अभी बच्चों के शाम के 5 और हम दोबारा सो के उठ गए। एडिटिंग करने के बाद मैं दोबारा से सो गया था, और जो मज़ेदार नींद आई ना, मैं सही बता रहा हूँ, वर्थ इट थी, बहुत ज़रूरत थी। और अभी हो चुका है चाय का टाइम, वहाँ पे घर वाले पीछे चाय बना रहे हैं। एज यू गाइस मस्ट बी अवेयर कि मैं चाय पीता नहीं हूँ, मेरे को हॉट बेवरेजेस अच्छे नहीं लगते। एज ए इंडियन ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन चलो चलता है, हर किसी अपनी अपनी चॉइस है। तो अब मैं शायद से घर वालों के साथ चाय तो पीऊँगा नहीं, तो जैसे वो ना दारू पीने वाला फ्रेंड नहीं होता जो पूरे ग्रुप में सिर्फ चखना ही खाता है, वैसे ही मैं हूँ जो ना चाय पीने वाला, सिर्फ वो मूंग दाल और बिस्किट ही खाऊंगा, और कोई हमारा एम तो है नहीं। तो बस अब खा पी के मिलता हूँ आप लोगों से फिर। अरे हाँ, मैंने आपको कटहल के बारे में नहीं बताया ना। कल रात को जब मैंने कटहल खाया था तो भाई साहब सही कह रहे थे मम्मी, मैंने अपनी लाइफ में एक बार ही चिकन खाया है और मेरे को अभी तक उसका टेस्ट याद है। और भाई साहब सही बता रहा हूँ, बिल्कुल कटहल का उसके जैसा टेस्ट था। हाँ, लुक्स थोड़ी सी नहीं लग रही थी, और उसमें से जो बीच से निकल रहे थे वो थोड़े से इरिटेटिंग थे, लेकिन वैसे कंप्लीटली चिकन जैसा, एकदम वैसे ही रेशमी रेशमी सा। क्या हाल है? तो अब सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं खेल के हटा हूँ बैडमिंटन, तभी करके इतना पसीना आ रखा है और हाथ मेरे एकदम गंदे हो रखे हैं। बैडमिंटन करके नहीं हो रखे, आप लोग सोचोगे बैडमिंटन करके, लेकिन ना वो इस करके हो रहे हैं। ओए वो देखो बंदर भी आ गया मिलने, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। अब ये लेना जाए तो इससे बढ़िया हम अंदर ही चलते हैं, नहीं तो मेरी फाड़ के रख देगा। कुछ नहीं पता भाई साहब, बड़े टेंशन होते हो। देखो पीछे रहे बंदर,
अपा फटाफट अंदर चलते हैं, फिर अंदर चल के कंटिन्यू करते हैं। जो है मैं आ चुका हूँ अपने कमरे में वापस। वो क्यों, आप लोगों ने पिछले शॉट में देख ही लिया होगा कि बंदर मेरा कैमरा और फोन ना ले जाए। अगर वो ले गए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, बंदर का चैनल शुरू हो जाएगा और वो खुद के व्लॉग्स डालना करेगा जो काफी इंटरेस्टिंग होंगे और मेरे को एक लेवल पे पहुंचने में काफी डिफिकल्टी होगी क्योंकि कंपटीशन टफ हो जाएगा। वैसे तो यूट्यूब में कोई कंपटीशन है नहीं, इट्स ऑल गेम ऑफ लव। तो ये सिर्फ एज अ जोक ही लेना, कोई भी इससे क्या कहते थे उस शब्द को, मैं शब्द भूल गया, क्या कहते थे, ओफेंड ना हो जाना कोई भी इससे, बस इतना ही कहना चाहूंगा। यूट्यूब में कोई कंपटीशन नहीं है, हर कोई भाई बहनों की तरह है। तो बस इतनी सी बात कहनी थी। मैंने वाइपर अपने रूम में ऑलरेडी रख दिया, अपने रूम के बाथरूम में, क्योंकि मेरा पिछला वाइपर एज यूजुअल है, एज आई हैव टोल्ड यू गाइस, खराब हो चुका है और वो गया है बाहर की सफाई करने के लिए। बहुत गर्मी हो रही है, सिर्फ आप लोगों की वजह से पंखा बंद करना पड़ता, नहीं तो हम 24 घंटे पंखा चला के 24 आवर्स फैन ऑन। पिछला शॉट लेने के बाद मैं बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया और मैं सोचते एक दुविधा में पड़ गया कि अगर बंदर व्लॉग करेगा तो व्लॉग कैसा सा होएगा, क्या वो व्लॉग ऐसा होएगा, बंदर कैसा दिखेगा, क्या वो बंदर ऐसा दिखेगा, हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो अगर कोई बंदा है जो इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है, अभी यहाँ एक बंदर को व्लॉग करते हुए देखना चाहता है, तो डू कमेंट डाउन बिलो। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो डायरेक्ट udekambooj18। तो अगर कोई भी बंदे के पास इतने पैसा है, इतनी शोहरत है, इतनी दौलत है जो इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहेगा कि बंदर को ब्लॉग करता हुआ देखे, और अब ये कमेंट नोट करना कि मेरे को देख रहे हो तो मैं बंदर ही हूं, मैं बंदर नहीं हूं, इंसान हूं जिंदा जागता। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सिर्फ इसी चीज बंदे ने इन्वेस्ट करना है, डू कमेंट डाउन बिलो। अपन मिलके गोप्रो खरीदेंगे सारे 10-12 बंदे, क्योंकि देखो एक बार वो चीज चली गई वापस तो आने से रही, ये तो बात पक्की, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो अपन 5-7-10 बंदे कॉन्ट्री करके देखते हैं कि एक बंदर की व्लॉगिंग स्किल्स क्या इंसानों से बढ़िया हो सकती है। टॉप 10 क्वेश्चन साइंस कांट स्टिल आंसर। तो बस जिसने इन्वेस्ट करना है डू कमेंट डाउन बिलो। आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, जिस को आज का बंदर का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा डीएम करते हैं ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ सेट कर लेंगे। तो इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नवी जर्नी, एक नवे एडवेंचर और एक नवे एक्सपीरियंस के साथ, और होप सो अगले 20 दिनों में हम बंदर को भी ब्लॉगिंग करते हुए देख ही सकते हैं। तो टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।